नमस्कार प्रणाम। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम से बीजेपी में शामिल हुई सीता सोरेन ने दुमका सीट पे अपनी हार का ठिकरा बीजेपी कार्यकर्ताओं और पार्टी के बड़े नेताओं पे फोड़ा है। सीता सोरेन का कहना है कि बीजेपी के संगठन में जो मजबूती होनी चाहिए थी वो नहीं था। बीजेपी के कुछ नेता कार्यकर्ता मनमानी पे उतर आए थे। हालांकि बहुत बड़े अंतर से हार नहीं हुआ है, आम जनता का समर्थन और प्यार मिला है। इस कारण हार का अंतर बहुत कम रहा है। एक मीडिया हाउस से बातचीत में सीता सोरेन ने बिना नाम लिए कई बड़े नेताओं की भूमिका पे भी सवाल उठाया है। बीजेपी नेता सीता सोरेन ने पार्टी नेताओं के खिलाफ बयान देकर झारखंड में सियासी भूचाल ला दिया है। ऐसी अटकलें तेज हो गई है कि वह झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जेएमएम में जा सकती है। इस पर अब दुमका के नवनिर्वाचित सांसद का भी बयान सामने आया है। नलिन सोरेन ने साफ कह दिया है कि जो भी आना चाहे वो आ सकता है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी के सुप्रीमो ही लेंगे। झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुई झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के ताज़ा बयान से प्रदेश में सियासी बवाल मच गया है। सीता सोरेन ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को गद्दार बताते हुए लोकसभा का चुनाव में हुई हार का ठिकरा फोड़ा है। अब इसे लेकर प्रदेश भाजपा के नेता सीता सोरेन पे हमलावर हो गए हैं। झारखंड में दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने झामुमो छोड़कर भाजपा की ओर से 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरी सीता सोरेन के गद्दारी वाले बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सुनील सोरेन का कहना है कि अगर वह गद्दारी की बात की साबित कर देंगे तो हम राजनीति को छोड़ देंगे। बता दें कि सीता सोरेन के ताज़ा बयान से प्रदेश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। सीता सोरेन के बयान से आहत सुनील सोरेन ने सोमवार को कहा कि तपती धूप में हम और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने पार्टी की जीत के लिए काम किए हैं। उन्होंने पार्टी आलाकमान से मांग करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण की जाँच हो और जो भी दोषी पाए जाए उन पर सीधी कार्रवाई हो। यह भी कहा गया है कि झामुमो से कल भाजपा में आने वाली सीता सोरेन हमें नसीहत न दें। पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने कहा कि इस बार दुमका विधानसभा से वर्ष 2019 से ज़्यादा मतों से लीड है और इसके बाद भी सीता सोरेन का ऐसा बयान शर्मनाक है। हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और इस तरह का आरोप लगाया जाना काफ़ी पीड़ादायक है। लुइस मरांडी ने कहा कि सीता सोरेन के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि वह हार की सही ढंग से समीक्षा करने के बजाय पब्लिक फोरम में समर्पित पार्टी नेताओं पे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जो कि पार्टी लाइन के खिलाफ है। पार्टी के नेता को सार्वजनिक रूप से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। भाजपा के प्रदेश महामंत्री व राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने इस संबंध में कहा कि सीता सोरेन के स्तर से दिया गया बयान अब तक नहीं सुन पाए हैं। बतौर पर्यवेक्षक अभी देवघर में हूँ। रविवार को अमड़ापाड़ा में राजमहल सीट की समीक्षा कर यहाँ पहुँचे हैं। समीक्षा में काफ़ी वक्त लग रहा है, इसलिए फिलहाल इस मामले में कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। भाजपा के प्रदेश महासचिव व राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा ने कहा है कि सीता सोरेन को जो भी आरोप लगाना है लगाए, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। अगर हमसे प्रदेश संगठन कुछ भी पूछेगा तब हम बताएंगे। वैसे भी ऐसी बातों को मीडिया या सार्वजनिक मंच पे कहने के बजाय पार्टी के उचित फोरम पे ही कहा जाना चाहिए। बता दें कि भाजपा नेता सीता सोरेन ने लोकसभा चुनाव में हुई अपनी हार का ठिकरा अपनी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पे फोड़ा है। उन्होंने सोमवार को आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं ने ही चुनाव हराया है। सीता सोरेन ने कहा कि पार्टी के नेताओं ने मिलकर मेरे और पार्टी के साथ गद्दारी किया है। दुमका लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में सीता सोरेन की पराजय के बाद पार्टी में व्याप्त गुटबाजी और अंतःकलह की परत दर परत खुलने लगी है। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन की हार के मसले पे बीजेपी ने आत्ममंथन शुरू कर दिया है, लेकिन आत्ममंथन या आत्मचिंतन करने यहाँ पहुँचे पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं को पार्टी प्रत्याशी सीता सोरेन की हार से आहत कार्यकर्ताओं को खूब खरी खोटी सुनना पड़ा है। यहाँ तक कि नौबत हाथापाई तक पहुँच गई थी। हालांकि पार्टी के प्रदेश और स्थानीय स्तर के कुछ नेताओं ने आक्रोशित कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर स्थिति को संभाल लिया है, लेकिन अनुशासित पार्टी कहलाने वाली भाजपा की समीक्षा बैठक में जिस तरह हंगामा देखने को मिला, आगे कुछ महीने बाद ही होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की सफलता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता दिखने लगा है।
दरअसल पिछले दिनों भाजपा की झारखंड के प्रदेश इकाई की ओर से दुमका लोकसभा क्षेत्र में संपन्न चुनाव में पार्टी प्रत्याशी सीता मुर्मू सोरेन के पराजय को लेकर समीक्षा बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश महासचिव सांसद आदित्य साहू और वरिष्ठ नेता बाल मुकुंद सहाय, प्रभारी पूर्व मंत्री राज पालीवाल, पूर्व सांसद सुनील सोरेन और पूर्व मंत्री डॉक्टर लेइस मरांडी सहित पार्टी के दुमका और जामताड़ा जिले के जिलाध्यक्ष सहित लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न इकाई के प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए। दुमका शहर अवस्थित अग्रेसन भवन में आयोजित बैठक के शुरू होते ही मौजूद कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किए जाने तथा बूथ प्रबंधन में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया था। भाजपा प्रत्याशी सीता मुर्मू सोरेन की पराजय से खासे नाराज कार्यकर्ता दोनों जिलों के जिलाध्यक्ष और पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार संचालन के प्रतिनियुक्त प्रभारी और कतिपय जिम्मेवार कार्यकर्ताओं पर अविलंब कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए और हंगामा करने लगे। बात यहां तक बढ़ गई कि आपस में हाथापाई तक की नौबत आ गई। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि इन कतिपय पदाधिकारियों के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ा। वैसे जिम्मेदार लोगों के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करना संभव नहीं है। हालांकि प्रदेश स्तर के नेताओं ने स्थिति को संभाला और आक्रोशित कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कराया। इसके बाद समीक्षा बैठक करने पहुंचे नेताओं ने बंद कमरे में एक एक कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और चुनाव के दौरान प्रचार संचालन और बूथ प्रबंधन के संबंध में सभी से फीडबैक लिया। देर शाम तक बैठक के बाद प्रदेश महासचिव सांसद आदित्य साहू ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि किसी भी क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी की पराजय से कार्यकर्ताओं में असंतोष स्वाभाविक है। कार्यकर्ता भावनात्मक रूप से पार्टी से जुड़े हैं और चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए समर्पित भाव से कार्य करते रहे हैं। पार्टी नेतृत्व को कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत कराया जाएगा तथा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नए सिरे से आगे की रणनीति बनाया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान दुमका लोकसभा क्षेत्र से जुड़े सारठ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी को अपेक्षित बढ़त नहीं मिलने के संबंध में विधायक रणधीर सिंह का कहना था कि विपक्ष ने चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बदलने और ओबीसी का आरक्षण समाप्त करने के भ्रामक मुद्दे की उछाल कर जनता को गुमराह किया। इस वजह से इस क्षेत्र में मतदाता दिग्भ्रमित हो गए और इसी वजह से क्षेत्र में भाजपा को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा राज्य की महागठबंधन सरकार के 5 साल के दौरान भ्रष्टाचार और विफलताओं को मुद्दा बनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता आपसी मतभेदों को भुलाकर पूरी मजबूती से विपक्ष को परास्त करेंगे। बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेता भले ही सफाई देकर स्थिति को सामान्य बताने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत यही है कि यहां भाजपा कई गुटों में बटी है, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी सीता सोरेन की पराजय के रूप में सामने आया है। निकट भविष्य में कुछ महीने के भीतर झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। अगर अभी भी पार्टी आला कमान ने यहां व्याप्त अंतर कलह और गुटबाजी को समाप्त नहीं कराया तो विधानसभा चुनाव में झामुमो के गढ़ में सिंधमारी कर बेहतर परिणाम की उम्मीद करना बेईमानी होगी। पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी और लोकसभा चुनाव में प्रचार का जिम्मा संभालने वाली कल्पना सोरेन जल्द नई भूमिका में दिख सकती हैं। लोकसभा चुनाव के बीच गांडे सीट से विधायक चुनी गई कल्पना सोरेन चंपई सरकार का हिस्सा बन सकती है। विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले चंपई सोरेन सरकार में कैबिनेट विस्तार संभव है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन सरकार में जुलाई में 2 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। चंपई सोरेन सरकार में 2 मंत्री पद खाली है, जिनका इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है। कल्पना सोरेन को कैबिनेट में शामिल करके उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्य चेहरे के तौर पर पेश किया जा सकता है। हालांकि कल्पना सोरेन के करीबी सूत्रों ने अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि वह 6 महीने से कम समय के लिए सरकार में शामिल नहीं होना चाहेंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेएमएम अगला चंपई सोरेन की जगह कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद पर बिठाने का लेख जोखिम नहीं लेगी, क्योंकि इससे आंतरिक कलह की संभावना है। झारखंड में मुख्यमंत्री समेत 12 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। मौजूदा समय में 10 मंत्री हैं।
जेएमएम कोटे से मंत्री की मौत के बाद पद खाली हो गया था। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के हिस्से से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, तो कल्पना जेएमएम कोटे से मंत्री बन सकती है। कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। पति के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने राजनीति में एंट्री मारी और लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी की स्टार कैंपेनर के तौर पे मोर्चा संभालते हुए भाजपा के सामने कड़ी चुनौती पेश की। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से ही अटकलें लगने लगी थी कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई थी। सूत्रों का दावा है कि परिवार और पार्टी में आंतरिक विरोध की वजह से कल्पना को पद नहीं सौंपा गया था। पार्टी में कल्पना सोरेन की भागीदारी के बीच हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन बागी होकर भाजपा में शामिल हो गई थी। लोकसभा चुनाव बीतते ही झारखंड में विधानसभा इलेक्शन का रण सजने लगा है और सभी दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश में सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन से काफ़ी उम्मीदें हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने पे कल्पना ने ही लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारियां उठाई थी और एनडीए को टक्कर दी थी। लोकसभा चुनाव के अच्छे नतीजे से जेएमएम उत्साहित है। कल्पना सोरेन ने इसे एक पड़ाव मान रही है। उनका कहना है कि असली परीक्षा तो विधानसभा चुनाव है। कल्पना सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सभी कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में जुट जाए। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।